जो कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक नई स्टोरी पढ़ते हैं और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे एक रीप वैन विंकल नाम का कोई आदमी, उसके बारे में स्टोरी है और वो बहुत लेज़ी था। जैसे हमने लेज़ी फ्रॉक के बारे में पढ़ा था, आज इसको भी हम पढ़ते हैं। इससे पहले कि वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऊपर से यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक के वीडियो को, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उनको ज़रूर देख ले। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको कोई भी सहायता की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जहाँ दोस्तों पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, ए गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। ये एक आदमी रिप वैन विंकल नामक एक आदमी के बारे में है, जो कि गुड नेचर का था बट लेजी मैन था। लेजी यानी आलसी था। हु गोज अवे इन टू द हिल्स एंड फॉल अस्लीप, जो क्या करता था, हिल्स में यानी पहाड़ियों में चले जाता था और वहाँ पे जाके सो जाता था। व्हेन ही अवेकेंस 20 ईयर्स लेटर, जब वो 20 साल के बाद वहाँ उठा, रिप फाइंड दैट क्वाइट ए फ्यू थिंग्स हैव चेंज, और वो देखता है कि बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ऑब्वियसली 20 साल के बाद कोई उठेगा तो बहुत सारी चीज़ें तो चेंज हो चुकी होंगी। मैनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ कटस्किल, बहुत सालों पहले फुट हिल यानी एक बड़े से पहाड़ के नीचे, एक हिल के नीचे, उसके फुट पे नीचे माउंटेन पे वॉज ए लिटिल विलेज, वहाँ पे एक विलेज हुआ करता था। इन द विलेज लिव अ सिंपल गुड नेचर फेलो नेम, उसी विलेज में एक आदमी बहुत अच्छे नेचर का, अच्छे स्वभाव का रहता था, जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज ए काइंड नेबर, वो काफ़ी बहुत अच्छा और दयालु पड़ोसी हुआ करता था। रेडी टू हेल्प एवरीवन, दयालु पर नेबर का यानी पड़ोसी। एवरीवन इन द विलेज लाइक हिम, सब उसको बहुत पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम, because he played with them. He taught them how to fly kites and shoot marbles and told them long stories. जब भी गांव के बच्चे उसको देखते थे तो चिल्लाते थे, और क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, उनके साथ पतंग उड़ाता था और मार्बल्स को शूट करना भी सिखाता था बच्चों को। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी, बस एक ही प्रॉब्लम था, वो अच्छा था, दोस्त भाई अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता भी था, लेकिन एक प्रॉब्लम था कि वो काफ़ी क्या था, आलसी था। He did not work on his own farm and just idled away his time. वो अपनी जो खेत में काम नहीं करता था और ऐसे ही अपने टाइम को बर्बाद करता था। His fences were falling to pieces. जो उसके बाउंड्री में फेंसेस लगे होते हैं, यानी जो बेड़ियाँ लगी होती हैं, जो बाउंड्री लगी हुई है, वो भी टूट टूट के गिर रही हैं। His cow was going astray. Astray यानी वो इधर उधर भटक रही है। Weeds grow in the farm. Weeds मतलब unwanted plants, जो हम खेती करते हैं तो घास वगैरह उग जाते हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, उसे कहते हैं वीड्स। रिप्स वो कांस्टेंट कंपेनियन वन हिज डॉग नेम्ड वुल्फ, उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन था, उसका कुत्ता, जिसका वो नाम उसने वुल्फ रखा था। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे टू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, उसका जो डॉग था, उसका जो कुत्ते का नाम जो था वुल्फ, उसके साथ वो काम से बचने के लिए जंगल में चले जाया करता था। वन डे, ऐसे एक दिन, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। एक दिन ऐसे करते करते वो अपने चलते चलते काम से बचने के लिए माउंटेन की तरफ चला गया और एकदम हाईएस्ट पॉइंट में माउंटेन में जाके पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर, और ये काफ़ी शाम तक हो गई थी। लेट इन द आफ्टरनून यानी शाम के करीब। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, जब ये चढ़ाव वो करा था पहाड़ के ऊपर, जब वो थक चुका था, ही लेट डाउन एंड बिकेम डे ड्रीमिंग, वो वहाँ पे बैठ गया और सपना देखने लगा। इट वॉज सून इवनिंग, तुरंत ही वहाँ पे क्या हो गया, शाम हो गई, और वो रियलाइज़ किया कि अगर रात हो जाएगी बाय द टाइम ही रीच द विलेज, और अभी अगर वो जाता है तो वो रात हो जाएगा। नेक्स्ट, सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, तुरंत वो एक वॉइस सुनता है कि रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, ऐसे कोई उनको उसके नाम से बुलाता है। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड गैजल्ड बियर्ड, एक छोटा सा आदमी, देखने में छोटा सा है, उसका बाल बहुत थिक है यानी मोटा मोटा है, और गिजल्ड बियर्ड, जिससे मतलब देखिए यहाँ पे बियर्ड जैसा है, मतलब अबड़े खबड़े बियर्ड, मतलब कोई भी सही पैटर्न का नहीं है। उसको देख के वो उसकी तरफ एक वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल, बैरल मतलब क्या है बच्चों, ये देखो यहाँ पे फोटो में दिख रहा है ना बैरल, बैरल मतलब लकड़ी का एक कंटेनर टाइप उसको बोल सकते हो, ठीक है, उसको लेके आ रहा है। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैटर, उसको साइन का क्या बताता है कि रिप मुझे इस बैरल को लेने में मदद करो।
रीप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर, जैसे उसका नेचर था वो मदद करता था तो वो मदद करने तो पहुंच गया। हु कॉट द हैंड टाइटली, उसका हाथ पकड़ के वो उसको मदद करता है। टुगेदर दे रीच द प्लेस वेयर दे वेयर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, वो ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उसी की तरह देखने के लिए और भी काफ़ी बूढ़े लोग वहां पे थे। प्लेइंग नाइन पाइंस, नाइन पाइंस एक टाइप का गेम है, उस गेम को वो खेल रहे थे। दे वे ऑल ड्रेस विद द सेम वे, सब लोग का ड्रेस एक ही तरह था एंड लेकिन उनके शेप्स और कलर्स बहुत अलग अलग थे। सबके दाढ़ी भी थी, दे हैव अ बियर्ड एंड वेरियस शेप्स एंड कलर, सबके दाढ़ी भी थी लेकिन सबकी दाढ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग द गेम देयर फेसेस, लेकिन वो गेम खेले थे। गेम खेलते वक्त क्या होता है बच्चों, बच्चों एक सेकंड, पीडीएफ थोड़ा आप चला गया, एक सेकंड बच्चों। हाँ बच्चों माफ़ करना, थोड़ा सा वो पीडीएफ थोड़ा लोड होने में दिक्कत हो रहा था। चलिए तो फिर से पढ़ते हैं। टुगेदर द रीच ए प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, वहाँ पे कुछ ओल्ड लुकिंग मैन था जो कि देखने में बराबर थे, एक ही जैसा लग रहे थे, एक कपड़ा पहने हुए थे लेकिन सबकी दाढ़ी थी और सबके दाढ़ी में कलर दूसरे दूसरे थे। इवन दो दे वर प्लेइंग द गेम, जबकि वो गेम खेल रहे थे उनका मन क्या होना था, खुशी बना होना चाहिए था, लेकिन देयर फेसेस वेयर सीरियस एंड दे वेयर साइलेंट, उनका जो मुंह था वो काफ़ी सीरियस था और वो काफ़ी साइलेंस दिख रहे थे जो, एंड दे वेयर साइलेंस। द ओनली साउंड वाज द नॉइज ऑफ द बॉल, जो 9 पॉइंट्स जो बॉल वो खेल रहे थे वही गेम का वो साउंड बस सुनाई दे रहा था, लेकिन उसके अलावा किसी का कोई साउंड वहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा था। एज रिप एंड इन कंपेनियन रीच देम, जब वो बैरल लेके वहां पहुंच गए, दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टार्टेड टू स्टेयर एट रिप विथ ए फिक्स्ड गेज, ऐसे पूरा आंख की तरफ देखने लगे कि ये कौन आदमी आ चुका है। रिप को देख के वो लोग अपना खेलना रोक दिए। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप सच में डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लास एंड मेक रिप द ड्रिंक, उसका जो दोस्त था जो उसको बुलाया था कि आओ थोड़ा बैरल को पकड़ने मेरी मदद करो, उसने बैरल को खोला, उसके अंदर से ड्रिंक निकाल कर, जो भी उसके अंदर पानी या ड्रिंक जो भी था वो थोड़ा सा पीने के लिए दिया रिप को। रिप ड्रिंक इट, रिप उसको पी लिया। रिप ओबे, रिप ने इसलिए पिया क्योंकि एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वो डर से कांप रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक ए फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू द स्लीप, वो जैसे ही वो पी रहा और उसको बहुत ज़्यादा नींद आई, तो एक दो ग्लास पीने के बाद वो चुपचाप सो गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द सेम प्लेस, जब वो उठा तो वो देखता है कि वो उसी जगह पे है जहां वो उस छोटे से बूढ़े आदमी से मिला था। ही रब्ड हिज आइज, वो अपने आँख को रब करता है। इट वॉज ए ब्राइट सनी मॉर्निंग, और इस सुबह का एक सनी मॉर्निंग था। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, हाँ लगता है कि मैं पूरा रात यहाँ पे सोया नहीं हूँ, वो अपने मन से बात कर रहा था। ही लुक्ड अराउंड द फॉर वुल्फ, वो वुल्फ कौन था, उसका डॉग, वो डॉग को ढूंढता है। बट ही वॉज नो वेयर, लेकिन वो कहीं पे नहीं था। रिप विसल फॉर हिम, सिटी बजाता है, उसको बुलाता है, वुल्फ वुल्फ, देन ही शाउटेड, नो डॉग वॉज टू बी सीन, लेकिन कोई डॉग दिखाई नहीं। देयर वॉज नो डॉग, वो डॉग क्या जा चुका था। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो ऐसे ही सोचा। ही बिगेन टू डिसेंड टू द माउंटेन टू गो टू द विलेज, उसको लगा कहीं डॉग चला गया होगा, चलता हूँ मैं घर की तरफ, डॉग बाद में आ जाएगा। ऐसे करते करते एंड एज ही नियर द विलेज, जैसे ही वो विलेज के पास गया, ही मीट अ नंबर ऑफ पीपल, वो बहुत लोगों से मिला, बट डिडंट नो एनी ऑफ देम, लेकिन किसी को पहचान में नहीं आ रहा था। उसको लगा था मैं तो अभी अभी गया हूँ और इतना सब कुछ अजीब कैसे लग रहा है। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम, विलेजर्स भी उसको इस तरह देख रहे जैसे वो क्या है, अननोन पर्सन है, उसको कोई जानता ही नहीं है। हु इज दिस मैन सेड वन, कोई बोलता है कि अरे आदमी कौन है, कहाँ से आया है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर सेड अनदर, अरे हाँ मैं तो कभी इस आदमी को देखा नहीं हूँ। लुक एट दिस लॉन्ग वाइट बियर्ड, अरे उसके इतने बड़े बड़े दाढ़ियों को देखो, और इसने झुर्रियों वाले यानी उसकी वो बूढ़ा हो चुका था, उसके झुर्रियों वाले फेस को देखो, ऐसे लोग बोल रहे थे। ऑन हियरिंग दिस, जैसे ही वो सुना रहे वो बोला अरे रिप स्ट्रोक हिज चेन, वो अपनी दाढ़ियों को देखता है, चिन को देखता है, जहाँ पे दाढ़ी होती है वहाँ देखता है, टू फाइंड एस्टोनिशमेंट, और वो चौंकित हो जाता है, अरे ये क्या हो गया। He found his beard had grown a foot long, देखता है कि उसकी दाढ़ी 1 फुट लंबी हो चुकी है, देखो फोटो में दिखा रहा है। An old man walked to him and looked at his face from a, एक बूढ़ी औरत आती है उसके पास और उसके मुंह को देख के बोलती है अरे इट इज रिप वैन विंकल, अरे ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन आवर ओल्ड नेबर, आओ मेरे ओल्ड नेबर पड़ोसी, अब तुम वापस आ जाओ। वेयर हैव यू बीन फॉर 20 years, तुम 20 साल तक कहाँ पे थे, यानी वो 20 साल के लिए सो चुका था। बच्चों कैसी लगी आपको
मुझे ज़रूर वीडियो को बताइए, कमेंट कीजिए। मेरी पढ़ाने का तरीका में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ बताइए, कोई चीज़ आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत रहती है। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी वीडियो आपके लिए से बनाता रहूँ। बच्चों, वीडियो कैसी लगी उसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।